जय मसीह मेरे भाई बहनों। अगले वचन में बोलने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 103। वचन को सुनिएगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हेडिंग है परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे अधर्म के पाप को क्षमा करता है। वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। वह सदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे अपराधों, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैये के ऊपर प्रबल है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उदाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पे दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर को पता है कि मनुष्य मात्र एक मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उदाचल से लेकर अस्ता तक जितना दूर है, उतना ही परमेश्वर हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो कुछ हमारे अंदर है उसके पवित्र नाम के द्वारा है। जो कुछ हमारे अंदर ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य उस प्रभु यीशु के नाम के द्वारा है। मेरे भाई बहनों, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी जवान उकाब के समान नहीं कर दूंगा। लालसाओं को तुम्हारे पूरा करता है, तुम्हारी वह लालसाओं को पूरा करता है उत्तम पदार्थों से, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं कर देगा। उकाब पक्षी नौजवान होता है, उसके अंदर बहुत शक्ति होती है, वो अपने से भारी वजन चीज़ों को लेकर उड़ सकता है पंजे में। वैसे ही प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी जवानी उकाब के समान नहीं कर दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहोवा पीसे हुए लोग का उद्धार करता है। जितने लोग दुख से, पीड़ा में हैं, उदास से, निराश है, यहोवा उनका न्याय करता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धर्म और न्याय के काम करता है। यहोवा धर्म के न्याय के काम करता है। वो हमेशा न्यायी है, अन्याय नहीं है। मेरे भाई बहनों, प्रभु हमेशा न्याय देता है हम सारे लोगों का। जो भी उसके दरवाजे पे दस्तक देता है, जो उससे प्रार्थना करता है, जो उससे दुआ मांगता है, परमेश्वर उसको अवश्य के न्याय ही देता है। उसको बीमारी से छुटकारा देता है, उसके अपराधों से उन्हें छुटकारा देता है। आमीन। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों को अपने काम प्रकट किया। उसने मूसा पे अपना प्रकट किया था
चिन्ह और चमत्कार को कहा था, मैं तेरे शरीर में रह के सारे चिन्ह चमत्कार को प्रकट करूंगा ताकि राजा फिरौन देखे और विश्वास करे। मेरे भाई बहनों, मूसा के द्वारा प्रभु ने अपने सारे चमत्कार दिखाया था। हालेलुया। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। यहोवा तो दया से भरा हुआ है, अनुग्रहकारी है। यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय। क्रोध करता है परमेश्वर, लेकिन झट से नर्म हो जाता है। परमेश्वर कहता करुणा में दिखाता हूँ। यहोवा अति करुणामय परमेश्वर है। वह सदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारे अधर्म के कामों से के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही यहोवा की करुणा डरवैये के ऊपर उसके प्रबल रहती है। उसके डरवैये के ऊपर करुणा प्रबल है, मजबूती से बना के रखता हो। कभी परमेश्वर अपनी करुणा नहीं हटाता है, अपनी दया नहीं हटाता है। हालेलुया। उदाचल अस्ताचल से जितना दूर है, उदाचल अस्ताचल से जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को उतना ही हमसे दूर कर दिया। हालेलुया। जैसे पिता अपने बालकों पे दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पे दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मात्र मिट्टी। परमेश्वर को पता है मेरे भाई बहनों कि मनुष्य मात्र मिट्टी है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जैसे आप पुराने नियम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से ही बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया था और वही कह रहा है कि मनुष्य मात्र मिट्टी है और मिट्टी के शरीर पे घमंड नहीं करना चाहिए, ना भी अपने पैसे पे घमंड करना चाहिए, ना अपनी ताकत पे घमंड करना चाहिए, ना अपने बुद्धि पे घमंड करना चाहिए। हमें घमंड करना ही है तो उस परमेश्वर पे घमंड करना चाहिए जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो सृष्टि की रचना किया है, जिसने माँ के घर में हड्डी मांस को बनाया है, जिसने सारे जीव जंतुओं को बनाया है, जिसने हमें आप को बनाया है, जिसने आप सबको बनाया है, वह सृष्टि का मालिक है। उस पे घमंड करने से हमारा फायदा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी सृष्टि जानता है, उसको मालूम है कि मनुष्य मात्र मिट्टी है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हालेलुया। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है। जैसे मैदान फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकते। हालेलुया। जो पवन लगते ठहर नहीं सकते। मेरे भाई उन्होंने परमेश्वर कहता है मनुष्य की आयु जो है घास के समान है। मनुष्य की आयु क्या है? घास के समान है। धूप पड़ते ही मुरझा जाती है। जैसे फूल होता है धूप पड़ते ही मुरझा जाता है, वैसे मनुष्य की आयु फूल के समान है, घास के समान। कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ज़्यादा दिन जिएंगे, हमारी आयु ये है, हमारी आयु वो है। आप देख ही रहे हैं कि आए दिन क्या चल रहा है, क्योंकि सब कुछ मनुष्य के बस में नहीं है, सब परमेश्वर के हाथ में है। मौत और जीवन प्रभु के हाथ में है। मेरे भाई बहनों, मृत्यु और जीवन प्रभु के हाथ में। अगर इतना ही मनुष्य के बस में अगर होता तो मनुष्य का प्राण मनुष्य की आंखों के सामने निकल रहा है, वो क्यों नहीं बचा लेता? मेरे भाई बहनों, मनुष्य के बस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु और जीवन प्रभु यीशु के हाथ में है। मेरे भाई बहनों, जब मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, बुरा काम करता है, चोरी, हत्या, निंदा, झूठ, कपास, व्यभिचार, तो परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है। मेरे भाई बहनों, हमें उस क्रोध से बचने के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। परमेश्वर अपने क्रोध को वापस ले। इसलिए मेरे भाई बहनों, मनुष्य की जो आयु है घास के समान है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य बहुत ज़्यादा दिन जिएगा, उन्हें ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। अच्छे कर्म है तो बहुत करेगा तो 80 साल जाएगा, क्योंकि बाइबल में मैंने वचन पढ़ा है कि मनुष्य अधिक दिन जीवित रहेगा तो 80 साल या तो 60 साल तक उसका आयु निर्धारित है। मेरे भाई बहनों,
अब बताइए कि 20 साल तो आदमी की पढ़ाई में निकल गया, 20 साल बच्चा शादी ब्याह बच्चे हुए, इसके बाद कितनी आप सेवा करेंगे प्रभु का। जो बाकी आपकी उम्र बच्चा है, प्रभु की सेवा करिए, प्रभु की सेवकाई में अपना जीवन बिताइए। आपका जीवन शांति मुक्ति हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का शांति दाता मुक्ति दाता केवल वल्ली यीशु मसीह है। इसलिए हमें अपने आय पे घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं अपने बल पे, न अपने सोच, न अपने विचारों पर। अगर हमें घमंड करना है तो परमेश्वर पे घमंड करना चाहिए। वो आपकी आय हमेशा बढ़ाता है। जो पवन लगते ठहर नहीं सकते, वो कहता है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। जो पवन लगते ठहर नहीं सकते, हवा बहते मुरझा जाते हैं, वैसे मनुष्य की आयु आज है कल नहीं रहेगा। मनुष्य का एक भाप के समान है, जैसे केतली में से भाप निकलता है खत्म हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की आयु भाप के समान है। इसलिए हमें जो बाकी जीवन बचा है परमेश्वर में बिताना चाहिए। आगे लिखा वचन में, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकते और वह अपने स्थान में फिर मिलता है। क्या कोई हवा को बता सकता है हवा कहाँ से निकलती है और हवा कहाँ रुकती है? वैसे ही मनुष्य की आयु को किसको पता नहीं कि मैं कितने दिन जीवित रहूंगा, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर है, ईगो अनेक बना है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर की जो करुणा है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर ईगो एक बना है। प्रभु कहता है कि मेरी करुणा तेरे ऊपर बनी रहेगी, मेरी शांति विधान कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर कहता है मेरी करुणा, मेरी शांति वाचा कभी नहीं टलेगा। जैसे जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा था कि मैं तुम्हें बुढ़ापे में बेटा दूंगा, तो उसने अपने वचन को पूरा किया। वैसे ही परमेश्वर हमारी आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम वचन पे चलते हैं तो हमें आत्मिक ज्ञान देता है, हमें आत्मिक ज्ञान बताता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। प्रभु कहता है वचन के अंदर कि तूने जो अब्राहम के साथ वाचा बांधा था, वैसे ही परमेश्वर हमारी साथ वाचा जो बांधता है वो पूरा करता है। जो पवन, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर हमेशा बना रहता है। जो परमेश्वर से डरते हैं, बुरा काम नहीं करते हैं, उस पर ईश्वर की दया बनी रहती है। हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए मेरे भाई बहनों। आए दिन पश्चाताप, अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए। रो रो के आंसू बहा बहा के अपने प्रभु से पश्चाताप करने से परमेश्वर दया करता है, वो दयालु ईश्वर है। बाइबल में आपने वचन पढ़ा मत्ती 7:7 में कि जैसे पिता अपने बालकों पे दया करता है, वैसे मैं भी अपने लोगों पे दया करता हूँ। जैसे कोई पिता से उसका बेटा अगर मछली मांगता है तो उसका बाप उसे सर्प और बिच्छू नहीं देगा खाने के लिए, रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देगा। उसका बेटा अपने पिता से अगर मछली मांगता है तो मछली देगा, रोटी मांगता है तो रोटी देगा, पत्थर नहीं देगा। वैसे ही प्रभु कहता कि मैं अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों नहीं दूंगा। वो आपको सारी ज़रूरतें देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो दया के सागर और करुणा निधान मंगलकारी है। उसकी करुणा गौरव बनी रहती है और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट रहता है। परमेश्वर कहता है कि जो उसकी दया उसकी करुणा है, उसके नाती पोतों पे परमेश्वर की दया बनी रहती है। अगला वचन है, अर्थात उस पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं। जो प्रभु के वचन पे चलते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपने वाचा बांधता है कि मैं तुझे, तुम्हारे नाती पोतों पे भी तेरी आशीष सदा बनाए रहूंगा। आमीन। और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। जो प्रभु की बाइबल की वचन है उस पे हमें चलने से परमेश्वर हमारे आशीष बच्चों को और हमारे ऊपर देता है। आगे लिखा, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज पूरे सृष्टि पे है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने में उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं के टहलुओ, उसको तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रभु कहता है सारे सृष्टि के लोगों यहोवा को धन्य कहो, क्योंकि उसका जो सिंहासन है
वो कहाँ पे है? स्वर्ग में। उसका सिंहासन स्वर्ग में स्थिर है। हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन मेरा यहोवा कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। वो स्वर्ग से हमें आपको निहारता है, वो स्वर्ग से हमें आपको देखता है। हम उसके बेटा बेटियां हैं। हमें क्या चाहिए वो हमें देता है। उसका राज पूरे सृष्टि पे, उसका राज पूरा सृष्टि पे है। वो सबको देखता है कि कौन मनुष्य क्या कर रहा है, क्या नहीं करता। ऐसा हो सकता मैंने कहा कि मेरी आंखें अंधी नहीं कि मैं देख नहीं सकता, मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं उद्धार नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारे अधर्म के काम की वजह से यहोवा ने मुख को मोड़ रखा था। लेकिन अब मैं बड़ी करुणा के साथ, बड़ी दया के साथ अब तुझे रख लूँगा। मेरे भाई बहनों, जैसे एक पल भर में, जैसे एक पत्नी अपने पति से कुछ बातों की वजह से दूर हो जाती है, मुख मोड़ लेता उसका पति, निराश हो जाती है, वैसे परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को जब वचन पे नहीं चलते हैं तो थोड़ा सा मैं उनसे मुख मोड़ लेता हूँ, लेकिन परमेश्वर फिर करुणा दिखाने लगता है, हमें रख लेता है, हमें वचन पे चलने से हमें रख लेता है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु कहता है कि जो उसके वचन को मानने को पूरा करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं के टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। ईश्वर की इच्छा क्या है मेरे भाई बहनों? प्रभु की इच्छा है कि मनुष्य प्रभु की उपस्थिति में चले, मनुष्य प्रभु के उपस्थिति में चले, मनुष्य प्रभु की बात को माने, मनुष्य प्रभु की वचन को पढ़े, आए दिन सुबह शाम प्रेयर करे, प्रभु की मनन करे, वचन को, वचन के द्वारा आपका जीवन है। इसलिए प्रभु कहता है कि यहोवा सारी सेनाओं को टहलुओं, हे यहोवा की सारी सेनाओं, उसके टहलुओं, तुम जो बड़े उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो, उसको धन्य कहो। यहोवा को धन्य कहना है। यहोवा धन्यवाद करने के योग्य, उसकी करुणा अपरंपार है। अपने दोनों हाथों से कितने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाता, अपने दोनों हाथों से पृथ्वी को संभाल के रखता है, आकाश को तान के रखा है, आपको संभालता है, हमें संभालता है, पूरी सृष्टि को संभालता है, पूरे राज्य को संभालता है परमेश्वर। हालेलुया। तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा कि सारी सृष्टि उसके राज के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे सारी सृष्टि के लोगों यहोवा को धन्य कहो, सारी सृष्टि के लोग उसको धन्य कहो, क्योंकि यहोवा धन्यवाद करने के योग्य है। हमें हर पल धन्यवाद करना चाहिए। भजन है ना, यहोवा का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, कभी ना रुकूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, चाहे जान भी देनी पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, एक बत्ती समान जलता रहूँगा, सदा सेवा मेरी कामना, सदा सेवा मेरी कामना, कभी ना हटूँगा, कभी ना डरूँगा, कभी ना हटूँगा, कभी ना डरूँगा, सदा सेवा तेरी कामना, सदा सेवा तेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। मेरे भाई बहन, जब तक ले हम प्रभु के वचन में, जब तक ले हम प्रभु के सामर्थ्य में, जब तक ले है धरती आकाश सूरज चंद्रमा बना रहेगा, तब तक हम परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की प्रार्थना में, परमेश्वर की भजनों में बने रहेंगे। आमीन आमीन आमीन। मैंने प्रभु से ही प्रार्थना करूँ कि परमेश्वर, जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक मैं तेरी सेवकाई करता रहूँ। हे परमेश्वर, जब तक ले मैं परमेश्वर जीवित रहूँ तब तक ले परमेश्वर मेरे शरीर से
हर एक काम को लेना परमेश्वर, ताकि मैं तेरी सेवकाई में रात दिन परमेश्वर तेरी आराधना में लोगों के लिए प्रार्थना करूं। जितने मेरे बहन मेरे भाई सब के लिए मैं दुआ मांगूं कि सब सलामत रहे। हे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हर भाई हर बहनों के जीवन में बहुत सारे आशीष प्रदान कर, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन। आइए मेरे भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ संगाई के लिए। जहाँ पे आप है वहीं पे सीने पात रखें, आंखें बंद करें। मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ संगाई के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद हो। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी सामत तुरंत को आसपास कर, आसपास कर, आसपास कर, उन्हें चंगा कर। उनकी सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, नाना प्रकार का जो बीमारी उनके शरीर से बाहर निकल। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा है तू, प्रभु के प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को देख रहे हो वहीं चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बुखार निकल जाए, खांसी बंद हो जाए, टाइफाइड मलेरिया हर बीमारी चंगाई दे। पेट का जो दर्द निकल जाए, सांस फूलने की बीमारी चंगाई दे, कमर का जो दर्द निकल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी सामद्र स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर। प्रीश लॉर्ड, प्रीश लॉर्ड, प्रीश लॉर्ड। अपनी सामद्र छू ने चंगा कर। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा। मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे स्वर शक्तिमान ईश्वरों का ईश्वर, तू राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। अपनी शामत दौरान को स्पर्श कर, उन्हें चंगा कर, उनके सारी बीमारियों को ले ले, सारी गरीबी को दूर कर, उनके जीवन में शांति दे, मुक्ति दे। परमेश्वर तू शांति का दाता है, मुक्ति का दाता है, तू उद्धार करता है। हे परमेश्वर, आपने का जो विश्वास करता है परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आपने कहा तेरे से सुसमाचार है, साथ में कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खड़खड़ाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। तेरी प्रशंसा तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने को अपने आशीष उनके ऊपर बनाए रखना। हर एक शैतान की शक्तियों से छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर तू है। हर रोगों से उन्हें निजात दिला परमेश्वर, हर रोगों से उन्हें छुटकारा दिला परमेश्वर। कान का बहना बंद हो जाए, पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए। यीशु के महान सामर्थ्य महान आशीष से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ। जितने मेरे भाई मेरे बहनें परमेश्वर देख रहे हैं, उनको हर एक जीवन से जो रुके काम खोल, उनके जो बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। हे प्रभु, आपने कहा मलाकी हो सकता अध्याय 3 में कहा, यहोवा को जांच परख कर देख ले, वह बदलता नहीं। मैं आपके लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा, अपरंपार आशीष की बारिश कर, आशीष की बारिश कर। तेरी महिमा तेरा शामत उनके ऊपर बना रहे। यीशु के महान नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सभी को राम जी भाई की तरफ से जय मसीह, आमीन।